खून से लेना पड़ेगा तुझे ये बदला। बरसात का मौसम था। गन्ने के खेत के पास बैठा था पंकज। दोपहर में खाना खाने के बाद बुआ के गोदी में बैठे बैठे उसने रेडियो में मौसम का हाल सुना था। अगले 48 घंटे में मौसम खराब रहेगा, लगातार बारिश और तूफानी हवाएं चलेंगी, इसलिए अगले 2 दिन वो घर से नहीं निकल पाएगा। बिजली नहीं रहेगी, इसलिए अंधेरे में लालटेन की रोशनी में बुआ से ढेर सारी भूतों की डरावनी कहानियां सुनेगा वो। यही सब सोचते हुए वो गन्ने को खाने ही वाला था कि तभी अचानक खेत के उस पार से एक चीख सुनाई दी। कोई उसका नाम पुकार रहा है। भाई पंकज, भाई पंकज, कहाँ है तू? जल्दी चल। अरे, ये तो उसका दोस्त पंकज है, लेकिन इस तरह से भागते हुए क्यों आ रहा है? जल्दी घर चल, कांड हो गया भाई। पंकज ने पूछा। क्यों, क्या हुआ है? चिन्मय ने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला। तेरी बुआ जी खुदकुशी कर लिया। क्या? कब? पंकज को ये बातें सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चल चल, जल्दी चल, वहीं चलकर सब पता चलेगा। वो दोनों गांव की तरफ दौड़ने लगे। घर के बाहर पड़ोसियों का भीड़ लगा हुआ था। सभी का चेहरा मुरझाया हुआ था। पंकज भीड़ को हटाकर बुआ के घर में पैर रखते ही उसने देखा उसकी आंखों के सामने 2 पैर लटक रहे थे। ऊपर की तरफ नजर जाते ही उसने देखा सीलिंग फैन से उसकी बुआ का लाश लटक रही है। ऐसा लग रहा है कि वो उसी की तरफ देख रही है। जीभ मुंह से बाहर लटक रही है। पिताजी और पड़ोस के अंकलों ने मिलकर लाश बिस्तर पे लिटा दिया। पंकज चुपचाप बुआ के सर के पास जाके बैठ गया। आखिरी बार वो अपनी बुआ को दोपहर में खाते टाइम देखा था। उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसको खाना परोसते परोसते ताई बोलने लगी। मनहूस लड़की, 2 दिन नहीं हुआ इस परिवार में आते हुए, आते ही अपने पति को खा ली। शांति नहीं देगी ना? सबको खा के उसके बाद इसको शांति मिलेगा। शादी के 3 महीने के अंदर ही फूफा जी चल बसे। बुआ जी के पास अपने मायके के अलावा और कहीं जाने का उपाय नहीं था। सिर्फ 3 दिन हुए हैं बुआ यहाँ आई थी। इसी बीच उनको लेकर अशांतियां शुरू हो गई। जिन भैयाओं को वो खुद से भी ज्यादा प्यार करती थी, आज उन्हीं के लिए वो एक बोझ बन गई थी। रोते रोते उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। अपना खाना छोड़ के उठ गया पंकज। बुआ के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए उसने बोला। बुआ, ओ बुआ, खोलो ना दरवाजा। तुम अपने हाथों से नहीं खिलाओगी तो मैं नहीं खा पाऊंगा। ओ बुआ। पंकज की बात को वो नहीं टाल पाई। वो जानती थी कि अगर वो नहीं खिलाएगी तो पंकज नहीं खा पाएगा। पंकज की माँ गुजर जाने के बाद से ही उन्होंने उसको पाला है। अपनी बुआ की आंखों में देखा। किसी ने कर्कश आवाज में बोला। उन लोगों ने मुझे मार डाला पंकज, उन लोगों ने मुझे मार डाला। फिर से उसको वो आवाज सुनाई दी। बदला नहीं लोगे पंकज, बदला नहीं लोगे, बदला नहीं लोगे पंकज। बुआ की वो आवाज उसको साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन बुआ तो मर चुकी है। वो और नहीं सोच पाया। दौड़ते दौड़ते वो तालाब के किनारे पहुंच गया।
बारिश हो रही थी। तालाब के किनारे वो चुपचाप बैठ गया। अचानक तालाब के पानी में किसी का चेहरा झलक उठा। सफेद कपड़ों में एक डरावनी औरत, दोनों आंखें जैसे एकदम लाल। उसकी आंखों में दर्द झलक रही थी। पंकज के एकदम करीब वो बैठी है, लेकिन उसको दिखाई क्यों नहीं दे रहा। चारों तरफ वो ढूंढने लगा, लेकिन पानी में उसकी झलक कैसे आ रही है। राम नाम सत्य है, 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 राम। उसको सब यात्रा की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसको समझ में आ गया कि उसकी बुआ को शमशान घाट ले जाया जा रहा है। उसे अपने कंधे पर एक ठंडी हाथ का स्पर्श अनुभव हुआ। पंकज का रूह कांप उठा। उसके कानों के एकदम पास आके वो बोली, बदला लेना पड़ेगा पंकज, खून से लेना पड़ेगा तुझे ये बदला। बदला बदला बदला। पंकज के पसीने छूट गए। उसका दम घुटने लगा। कपकपाती आवाज में उसने बोला, किसका खून बुआ जी? तेरे ताई का खून। मेरी मौत के लिए वही जिम्मेदार है। पंकज पीछे मुड़ के देखने ही जा रहा था कि तभी वो गायब हो गई। हवा और तेज बहने लगी और बारिश और तेज हो गई। उसके साथ बिजली भी कड़कने लगी। तालाब के किनारे डर के मारे वो कांपने लगा। इन कुछ घंटों में उसके साथ बहुत ही अद्भुत घटनाएं घट चुकी थी, लेकिन बदला कैसे लेगा वो? किसी तरह से भागता हुआ अपने घर के आंगन में पहुंचा वो, और रास्ते के किनारे बहुत सारे चावल बिखरे पड़े हैं। शमशान घाट के काली मंदिर के सामने पंकज के पिताजी बैठे हैं लाश के सामने। बाकी लोग टीन की छत के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। पंकज के पिताजी काली मूर्ति की तरफ देख रहे थे। अचानक उन्हें कंधे पर एक ठंडी हाथ का स्पर्श अनुभव हुआ। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाले थे। गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बड़े। कौन? जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा, अपनी बहन की आक्रोश से भरा चेहरा नजर आया। इस घर में सिर्फ भाभी जी की चलती है, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। माफ कर दे बहना, मुझे माफ कर दे। 2 वक्त का खाना भी आप नहीं दे पाए भैया। अरुणा की जीभ से लार टपकने लगी। गले में फांसी का फंदा साफ साफ नजर आ रहा था। सर चकरा के जमीन पर ही गिर गए पंकज के पिताजी। बाकी लोग भी लालटेन लेकर उनके पास पहुंच गए। अरे भाई, क्या हुआ तुझे? मंदिर की तरफ नजर जाते ही पंडित जी चिल्लाकर बोल उठे, लाश कहाँ गायब हो गई? सबकी नजरें अब पंकज के पिताजी से हटकर मंदिर की तरफ गई। सिर्फ खटिया ही पड़ी थी, लेकिन लाश गायब थी। घर में जाते ही पंकज ने देखा बुआ की कमरे से सारी चीजें इधर उधर फेंकी जा रही है। फेंक दे सब कुछ, मर गई, बहुत अच्छा हुआ, मनहूस कहीं की। क्योंकि आजकल उसको गुस्सा बहुत ज्यादा ही आ रहा है। लेकिन एक ही बात उसको खटकने लगी, क्या वो लोग बुआ को थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर सकते थे? उन्होंने तो कभी किसी का नुकसान नहीं किया था।
हाथ मुंह धोकर वो घर में घुसने ही जा रहा था, अचानक उसकी नज़र रसोई घर की तरफ पड़ी। ताई जी बहुत सारा खाना लेकर जल्दी जल्दी खा रही थी। ऐसे समय पर कोई खाना खाने की सोच भी कैसे सकता है। पंकज को बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक उसके कानों में किसी ने कहा, पंकज, ए पंकज, बदला चाहिए, खून चाहिए, बदला, बदला चाहिए, खून चाहिए। पंकज की दोनों आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। धीरे धीरे वो रसोई की तरफ बढ़ने लगा। तो इनका बेटा रसोई में क्या घुस के आ रहा है? मेरी बुआ खिला के नहीं मरी क्या? बदला चाहिए। रसोई के कोने से एक धारदार औजार उठा लिया। ताई जी कुछ समझ पाती उससे पहले ही पंकज ने ताई जी का सर धड़ से अलग कर दिया। ताई जी का सर कोने में जाकर गिर गया। पंकज के पूरे बदन पर ताई जी का खून लग गया। वो जोर से बोल उठा, बुआ जी मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया बुआ जी, मैंने बदला ले लिया, मैंने